क्या निकाह बिना मेहर के हो सकता है? इस्लाम और भारतीय कानून। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जिसके बारे में बहुत से मुसलमान भाई बहन पूरी जानकारी नहीं रखते। निकाह तो हर कोई करता है, लेकिन जब मेहर की बात आती है तो अक्सर लोग कहते हैं 786 रुपए लिख दो, बाद में दे देंगे। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? क्या मेहर सिर्फ एक रस्म है? अगर पति मेहर ना दे तो क्या पत्नी उसे मांग सकती है? और अगर भारतीय कानून इस बारे में क्या कहता है? आज हम इन सभी सवालों का जवाब कुरान और हदीस और भारतीय कानून के आधार पर जानेंगे। मेहर क्या है? सबसे पहले समझिए, मेहर दहेज नहीं है, मेहर कोई उपहार भी नहीं है, मेहर पत्नी का कानूनी और धार्मिक अधिकार है। निकाह के समय पति पत्नी को जो धन, सोना, चांदी, जमीन या कोई अन्य कीमती चीज देने का वादा करता है उसे मेहर कहते हैं। ये पत्नी की अपनी संपत्ति होती है। पति या उसके परिवार का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि औरतों को उनका मेहर खुशी से अदा करो। व आतुन निशा साधुकातिन निहा, सूरह अन-निसा। इस आयत से पता चलता है कि मेहर कोई एहसान नहीं है, बल्कि पत्नी का अधिकार है। क्या बिना मेहर के निकाह हो सकता है? यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझिए। अगर निकाह के मेहर समय मेहर की राशि तय नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी का मेहर खत्म हो गया। इस्लामी फ़िक़्ह में ऐसी स्थिति भी हो सकती है। पत्नी मेहर की हकदार हो सकती है बाद में, जिसे कई विद्वान मेहर मिस्ल कहते हैं, निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए ये कहना कि मेहर तय नहीं हुआ है इसलिए कुछ देना ही नहीं है, सही नहीं है। लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? बहुत लोग निकाह में सिर्फ औपचारिकता के लिए, सिर्फ इस फॉर्मेलिटी के लिए 786 या 7860 लिख देते हैं, फिर कभी भुगतान नहीं करते। लेकिन अगर वह राशि निकाहनामा में लिखी गई है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेहर क्यों रखा गया है? इस्लाम में मेहर का उद्देश्य पत्नी को रिस्पेक्ट और आर्थिक सुरक्षा देना है। ये किसी लड़की की कीमत नहीं है। ये पति की जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पत्नी का अधिकार है। क्या पत्नी मेहर माफ कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है, अपनी खुशी और बिना किसी दबाव के माफ करे। लेकिन अगर परिवार या पति के दबाव में माफ कराया गया हो तो मामला अलग हो सकता है और विवाद की स्थिति में अदालत तथ्यों को देखती है। भारतीय कानून क्या कहता है? भारत में मुस्लिम विवाह और मेहर से जुड़े मामलों में अदालतें मुस्लिम पर्सनल लॉ के सिद्धांतों को ध्यान में रखती है। अगर मेहर तय हुआ है तो उसका भुगतान नहीं किया गया तो पत्नी उचित कानूनी उपाय अपना सकती है। किस अदालत में और किस प्रकार का दावा होगा, ये मामलों के तथ्यों पर निर्भर करता है। एक आसान सा उदाहरण मानिए, एक जैद और एक लड़की आयशा का निकाह हुआ। निकाहनामे में 2 लाख रुपए मेहर लिखा गया। निकाह के बाद पति ने कहा अभी पैसे नहीं है, बाद में दूंगा। 10 साल बीत गए, फिर भी मेहर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में पत्नी ये नहीं माने कि उसका अधिकार खत्म हो गया। यदि विवाद हो तो वे अपने कानूनी अधिकारों के लिए सलाह लेकर उचित कार्रवाई कर सकती है। देखिए, आज की सीख याद रखिए, मेहर पत्नी का अधिकार है, मेहर दहेज नहीं है। मेहर को सिर्फ रस्म न समझें, निकाहनामा सुरक्षित रखें। हम आपको मेहर के सारे पार्ट बताएंगे कि मेहर क्या होता है और सब कुछ बताएंगे उसके बारे में।